Welcome back to all my lovely students and my dear friends. I hope you all are fantastic at your places. Let's continue our second chapter of history, class 9th, that is Socialism in Europe and the Russian Revolution. यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति. Students, in the previous video we have done the coming of socialism in Europe. यूरोप में समाजवाद आया कैसे, कौन से सोशलिस्ट नेता थे जिन्होंने कि समाजवादी विचारधारा को लोगों के बीच फैलाने में ज़्यादा सहयोग किया, ज़्यादा जो है उनकी पार्टिसिपेशन रही, उनकी कंट्रीब्यूशन रही. हमने पढ़ा था रॉबर्ट ओवन के बारे में, लुइस प्लैंक के बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में और फ्रेडरिक के बारे में. और उसमें से हमने देखा था कि कार्ल मार्क्स के जो आइडियाज़ थे दोज वर द मोस्ट पॉपुलर अमंग द पीपल. कार्ल मार्क्स ने लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और उनके आइडियाज समवेयर प्रूव्ड एज द माइलस्टोन इन ब्रिंगिंग द सोशलिज्म इन यूरोप. व्हाई? बिकॉज वो किस बारे में बात करते थे? क्रांति के बारे में. वो कहते थे समाज में ऐसे मिलजुल कर कुछ नहीं होगा. जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, वो वैसे हमारी बातें नहीं सुनेंगे. हमें क्रांति लानी पड़ेगी समाज में. तो इसलिए लोग जो है उनसे सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित थे. उन्होंने सबसे ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस किया. तो हम आज अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ सपोर्ट फॉर सोशलिज्म. कि इनके बाद कैसे जो है और भी कुछ सोशलिस्ट मिलकर सामने आए एंड हाउ डिड दे हेल्प टू स्प्रेड द सोशलिज्म फर्दर. So students, watch the video carefully as you will get a question at the end. Okay, so let's begin. Support for socialism. By 1870, idea of socialism spread through Europe. 1870 तक क्या हो चुका था? पूरे यूरोप में समाजवादी विचारधारा ऑलमोस्ट फैल चुकी थी. अब लोगों को पता लग गया था कि उन्होंने अपने समाज को बदलना है और बदलना भी कैसे है. हमने शुरू में बात की थी ना लिबरलिज्म की, रेडिकल्स की, कंजर्वेटिव्स की. पर उन सबसे ऊपर एक और विचारधारा जो है लोगों के बीच में पॉपुलर हुई, दैट वाज द सोशलिज्म. तो ना तो लिबरलिज्म ने लोगों को प्रभावित इतना कर पाए, ना ही कंजर्वेटिव्स कर पाए, ना ही रेडिकल्स कर पाए, बट लोगों को सबसे ज़्यादा जो आइडिया पसंद आया दैट वाज द आइडिया ऑफ सोशलिज्म. क्यों? क्योंकि सोशलिज्म में हमने पढ़ा था कि किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी. ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के ये लोग अगेंस्ट थे. ये कहते थे जो भी प्रॉफिट हो सब आपस में मिलकर बांट लें, सब मिलकर काम करें. कोई भी नेचुरल रिसोर्स है, कोई भी सोसाइटी की प्रॉपर्टी है, उसको सब लोग मिलकर यूज़ करें, मिलकर उस पर काम करें और फिर जो प्रॉफिट आए वो भी सब आपस में मिलकर बांट लें. ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा. तो इसलिए इस विचारधारा ने, इस व्यू पॉइंट ने लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया. तो अब हुआ क्या? कुछ सोशलिस्ट मिलकर सामने आए एंड दे फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी दैट वाज द सेकंड इंटरनेशनल. कुछ समाजवादी नेताओं ने मिलकर एक द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया. तो अब द्वितीय है, सेकंड है, तो यानी कि कोई ना कोई फर्स्ट इंटरनेशनल बॉडी भी रही होगी. तो फर्स्ट इंटरनेशनल बॉडी स्टूडेंट्स बनी थी 1864 में. कब बनी थी? 1864 में. और ये बनाई थी वर्कर्स ने मिलकर. किसने मिलकर बनाई थी? वर्कर्स ने मिलकर बनाई थी. सो इट वाज अ काइंड ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन. द फर्स्ट इंटरनेशनल बॉडी वाज द वर्कर्स एसोसिएशन. और जो अब हम बात कर रहे हैं द सेकेंड इंटरनेशनल, दिस वाज फॉर्म्ड इन 1889. कब बनी? 1889 में. याद रखना है बेटा ये आपने. देखो आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है 1889. और अगर आपको याद हो तो रूसी क्रांति कब हुई थी? 1789. तो 1789 में रूसी क्रांति हुई थी. उसके 100 साल बाद 1889 में जो है ये सेकेंड इंटरनेशनल बनी. अब इसके बाद क्या हुआ? जब इंटरनेशनल लेवल पर काम शुरू हो गया तो जो छोटे मजदूर थे, ठीक है, उनको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिला, उनकी भी हिम्मत बढ़ी. तो फाइनली व्हाट हैपेंड? वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशंस. इंग्लैंड, जर्मनी और आसपास के और कंट्रीज़ में भी
जो है, जो वर्कर क्लास थी, उन्होंने मिलकर अपनी छोटी छोटी यूनियंस या एसोसिएशंस बनाने शुरू कर दी और वो अब अपने हक के लिए लड़ने लगे। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी सैलरी अच्छी होनी चाहिए। हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी थी ना, क्या हुई थी, लॉन्ग वेजेस के लिए काम कर रहे थे, सॉरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स वो लोग काम कर रहे थे, बट वेजेस उनको बहुत कम मिल रहे थे। तो नाउ दिस वर्कर्स एसोसिएशन स्टार्टेड फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। और अब वो किसको सपोर्ट करने लगे, अलग अलग कंट्रीज में कुछ लेबर पार्टीज बनी एट नेशनल लेवल। ठीक है, नेशनल लेवल की कुछ वर्कर्स पार्टीज बनी, लेबर्स पार्टी बनी, और ये छोटी छोटी एसोसिएशन जो थी, वर्कर यूनियंस थी, वो इन बड़ी नेशनल पार्टीज को सपोर्ट करने लगी, क्योंकि ऑब्वियस है वो उनके हक में बात करेंगी। तो वो ये बड़ी जो एसोसिएशंस थी या पार्टीज थी, ये कैसी, कौन कौन सी थी, वो थी जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी में आई एसपीडी। एसपीडी इज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, डोंट गेट कंफ्यूज। एस सोशल, उसके बाद डी की फुल फॉर्म आएगी डेमोक्रेटिक, उसके बाद आएगी पी की पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। शॉर्ट में हम इसको लिखेंगे SPD। ओके, ये आई हमारी जर्मनी में। उसके बाद बाय 1905 ब्रिटेन में भी एक एसोसिएशन बन गई, नेशनल लेवल की एक लेबर पार्टी बन गई, दैट वाज सोशलिस्ट लेबर पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी। और फिर ऐसी ही एक और पार्टी बन गई फ्रांस में, दैट इज सोशलिस्ट पार्टी। देखो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बेटा, जर्मनी में सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक वर्ड है इसमें। ब्रिटेन में जो थी वो भी सोशलिस्ट पार्टी थी, उसके बीच में क्या आ गया, लेबर, सोशलिस्ट लेबर पार्टी। और जो फ्रांस में थी उसका डायरेक्ट नेम है, दैट इज सोशलिस्ट पार्टी। ये क्वेश्चन कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाता है। जर्मनी की, ब्रिटेन की, फ्रांस की जो है पॉलिटिकल पार्टीज पूछ ली जाती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज मतलब सोशलिस्ट ने जो बनाई थी। ओके, तो इन्होंने कुछ पार्टीज बनाई और ये नेशनल लेवल की पार्टी थी, तो ये वहाँ पर इलेक्शंस में भी क्या करने लगी, पार्टिसिपेट करने लगी। बट फाइनली हुआ क्या, टिल 1914 दे नेवर सक्सीड टू फॉर्म गवर्नमेंट। 1914 तक, 1914 में क्या हुआ था, 1914 में हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो 1914 तक तो ये जो पार्टीज थी ये गवर्नमेंट नहीं बना पाई, इतनी ज़्यादा इनको सक्सेस, नो डाउट दे बिकेम वेरी पॉपुलर, बट इनको इतनी सक्सेस नहीं मिल पाई थी कि ये सरकार बना सकें, इंडिपेंडेंटली सरकार बना सकें। लेकिन एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि ये इतनी पॉपुलर हो चुकी थी दैट दे शेप्ड द लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन क्या होता है, कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि जो भी गवर्निंग बॉडी थी वो कोई भी कानून बनाती थी तो इनके आइडियाज़ को वहाँ पर कंसीडर किया जाने लगा। क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सोसाइटीज़ में इतनी फेमस हो चुकी थी, इतनी पॉपुलर हो चुकी थी कि गवर्नमेंट भी इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इन सोशलिस्ट पार्टीज़ को इग्नोर नहीं कर सकती थी। तो ये सरकार तो नहीं बना पाई, पर सरकार के फैसलों को ये क्या करने लगी, प्रभावित करने लगी। तो दिस वाज समवेयर अ काइंड ऑफ अचीवमेंट फॉर ऑल द सोशलिस्ट्स एंड फॉर इट्स followers or the supporters. That's all for today. I hope that this topic is now clear to you. If you still have any doubt, please ask. We will continue the next topic in the next video. The homework for you is name the socialist parties of France, Germany, and Britain. Till then, take care, have a good day, and keep learning with Sandeep Bihan.